नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानचेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं गोरखा संघ के अध्यक्ष जी के पास, जो हमारे साथ मौजूद है बसंत कुमार जी। तो हम जानेंगे उनसे। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए मैडम। जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये बताइएगा, जिस तरह से आप गुरुंग के अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से आजकल जो चल रहा है, पहले आप थोड़ा सा अपना नाम पूरा अपना परिचय। मेरा नाम बसंत कुमार गुरुंग है। मैं गोरखा संघ का अध्यक्ष आज से 7 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट है, शायद अगले साल मेरे से वृद्धि हो सकता है, क्योंकि मैंने गांव की बहुत सेवा की है। गोरखा संघ में हमारा गांव के गोरखाओं के संस्कृति रीति रिवाज को करने के लिए हमने इस संस्था का जमा किया है, जो कि 1961 में जमा हुई थी। आज इसका तकरीबन 60 वर्ष हो गए। सर, जिस तरह से आपने अभी बताया, आप पूरा वो देख रहे हैं, अध्यक्ष होने के कारण हम आपसे जानेंगे आपने अपनी समिति के अंदर किस किस तरह से क्या क्या सेवाएं दी। मैंने अपने गोरखा संघ के हमारा कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे कि अभी हमें 26 जून को हमारा होगा स्थापना दिवस होगा। उसमें जो बच्चे हमारे पढ़ने में होशियार हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, और यहाँ खेल कूद का कॉम्पिटिशन करते हैं, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज देते हैं। मतलब बच्चों के मनोबल के लिए हम ये कार्य करते हैं। तो क्या आपने अपनी गोरखा संघ समिति के अंदर साफ सफाई का या और भी कार्य किया? हाँ, हमारे गाँव गोरखा संघ में हम और पूजा पाठ भी करते हैं, जैसे कि भागवत लगाते टाइम टाइम में, और गाँव के उद्धार के लिए, और किसी गरीब वाले लड़कों को मदद करते हैं, उनके घर में जाकर सहायता करते हैं। हम लोग जो दुखिया होता है, जिसको उसका हालत खराब है, तो ये हम गाँव वाले मदद करते हैं। सर, इसमें सुनने में आता है इसमें 2 साल में इलेक्शन होते हैं, तो चुनाव के टाइम पे क्या क्या प्रक्रिया सामने? चुनाव में कुछ पहले कभी कोई चुनाव बैलेट पेपर से होता है, कभी कभी हाथ बढ़ाकर करते हैं, जैसे कि एक हो गया एक वोटिंग सिस्टम से करते हैं, और कभी कभी अपने खुद ही हाथ खड़ा करते हैं कि पन्ना का बोर्ड चुनाव जो हाथ खड़ा करेगा, जो जिसका हाथ अधिक खड़ा होगा उसको अध्यक्ष चुना जाता है। और हमारे उसमें कार्य करने में एक अध्यक्ष हो गया, जिसके नीचे होगा वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, एक कोषाध्यक्ष हो गया, एक हो गया सचिव हो गया, और हमारे ऊपर फिर एक सह सचिव हो गया, एक हमारे ऊपर एक है सरपंच है, उसके 2 पंच है, एक दो पंच होता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल आपको देखने को भी मिल रहा है कि युवा बहुत ज़्यादा परेशान है और हर घर में कोई ना कोई नशे को लेकर, अपने बच्चों को लेकर परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या क्या करेंगे जिस तरह से नशा उत्तराखंड के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? हाँ, ये जो समस्या जो है, ये नशा का जो है, ये समस्या काफ़ी हमारे उत्तराखंड में काफ़ी नाजुक हाल में पहुँच गया है। तो हम भी अपने गांव में जब होता है, जब हमारा मीटिंग होता है, उसमें हम बताते हैं कि अपने बच्चों को संभालो, टाइम टाइम में चेक करो, कोई गलत लत पे नहीं लगा है। तो आप लोग अगर चेक नहीं करोगे, वो अगर एक बार फंस गया उस घर से निकल नहीं पाएगा। तो हम अपने जो पार्षद को बोलते हैं कि आप लोग भी आवाज़ उठाना चाहिए कि टाइम टाइम में पुलिस वालों को बताना चाहिए कि फलना जगह में ऐसा हो रहा है, वैसा आ रहा है, इनको बताना चाहिए कि ताकि लड़के लोग हमारे इस नशा के उसमें न पड़े, ताकि इनका भविष्य ठीक ठाक है। नहीं तो अभी उत्तराखंड में नशा का जो हालत है बहुत नाजुक है। तो सर, क्या हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है, बेरोजगारी को लेकर कई मुद्दे उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान व्यक्ति नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? अब उसके लिए तो खैर हम तो एक समाज के क्या बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें जो है कदम गवर्नमेंट कुछ कदम तो उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा लड़के क्या करेंगे, फिर तो उल्टा ही काम करेंगे वो। तो इसलिए जो है रोजगार के लिए गवर्नमेंट को एक निश्चित कदम उठाना चाहिए, ताकि लड़कों को रोजगार मिले और अपना जीवन यापन कर सके। तो सर, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुनने में आता है एक आप फौज के सिपाही भी रह चुके हैं, बड़े सिपाही, आपने देश की सेवा भी की, तो जिस तरह से आज आप गोरखा समिति के अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या लगता है आपको, आपने जो फौज में इतना टाइम दिया, तो कोई एक ऐसा कार्य बताइए जिसमें आपको? हमने तो अपने फौज के दौरान, मैंने फौज में 33 साल नौकरी किया। 33 साल में मैं 3-4 बाहर देश गया, यूएन मिशन में, यूनाइटेड मिशन इन सूडान में गया था, मैं श्रीलंका में गया था, ओपन में गया था, भूटान में गया था ऑपरेशन के लिए, वहाँ उधर ट्रेनिंग के लिए गया था। तो अपने जो बहुत किया, और छोटा मोटा जो सिया तो बहुत किया हमने जम्मू कश्मीर में,
और उग्रवाद से काफ़ी लोहा लिया हमने, किया हमने 33 साल में बहुत कुछ किया। बहुत कुछ। तो सर जिस तरह से आजकल देखने में मिल रहा है कि जैसे दामी जी ने भी अभी यूसीसी का दल प्रमाणित किया है, आपने भी सुना ही होगा। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि देश का किस तरह से विकास? अब ये तो आपने सवाल पूछ ही लिया, जैसे राजनीतिक बातें है कि नहीं, जी। हम तो क्या बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो सोचा तभी उन्होंने यूसी निकाला, लेकिन ऐसा है कि काफ़ी जगह तो नहीं भी लगा है। जी। एक दो डिस्ट्रिक्ट में लगता है मेरे को, या सब जगह लगना चाहिए या कहीं नहीं लगना चाहिए, ये होना चाहिए एक्चुअली। वो तो गवर्नमेंट करेगा है कि नहीं, और हम तो क्या विचार दे सकते हैं उनको। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ बसंत कुमार गुरुंग जी है, तो हम बसंत सर से एक सवाल और पूछेंगे। सर क्या लगता है आपको जिस तरह से मोदी सरकार ने योजनाएं दी है, जिस तरह से मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया है, तो कितना हद तक ये आगे बढ़े? अब तक तो बढ़ ही रहा है, मोदी जी ने जो किया है मेरे ख्याल से तो वो सक्सेस होगा, और काफ़ी सफलता भी मिला है उनको, और काम भी अच्छा हो रहा है। देखो आगे मोदी जी और अच्छा करने लगता है मेरे को तो अभी, ठीक नहीं, क्योंकि अब हम तो सामाजिक सेवा वाले हैं, और राजनीतिक बात नहीं बोल भी नहीं सकते इसमें, है कि नहीं, कि कर रहे काम उसे वो अच्छा रहेगा। जिस तरह से आज आप तक आपने सामाजिक सेवाएं की है, कितने लोगों को जिस तरह से आपने आर्थिक सहायताएं भी दी है, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण, अपने गुरुंग परिवार के कारण, जिस तरह से आपके पास जो भी आता है आप समस्याएं सुनते हैं, समाज सेवी भी है, तो सर किस तरह से आप ऐसा मैं तो गोरखा संघ का अध्यक्ष हूँ, वो आपने गुरुंग समाज बोला, मैं गुरुंग समाज का भी अध्यक्ष हूँ। हमारे गुरुंग समाज में एक त्यौहार होता है लोसा, उसमें तक कुछ भी नहीं तो 1000-2000 आदमी होते हैं। अब आते हैं गुरु का एक ही तगड़ा लोसा होता है जो हम दिसंबर महीने में 30 दिसंबर को मनाते हैं इसको, ठीक है। उसमें भी हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, और जो बच्चा लोग पढ़ने में होता है उनको प्राइज़ देते हैं। तो खेल कूद में जो अगर अच्छा निकला उसको वहाँ सम्मान करते हैं, उसको प्राइज़ देते हैं। ये सब गुरु समाज में हम भी करते हैं। मैं गुरु समाज का अध्यक्ष हूँ और गोरखा संघ का भी अध्यक्ष हूँ। तो सर अब आगे आपकी क्या तैयारी है जो आपको अब आगे जब बहुत सेवा कर लिया, गुरु समाज का भी मैं 7-8 से कर रहा हूँ, और गोरखा सेवा कर रहा हूँ। अब मैं तो अभी बस साल अगले साल करना है, मैंने बोला अब मेरा चेंज होना बोल के मैंने विचार किया उसका दिमाग क्या होता है। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं बसंत कुमार गुरुंग हमारे साथ थे, आज उन्होंने साफ कह दिया है कि इस साल तो मैं हूँ, लगता है अगले साल क्या पता चेंज हो जाए, लेकिन हम फिर भी सर को यही कहेंगे आगे चुनाव में फिर से वो खड़े हों और फिर से लड़े। मैं जनता से भी यही अपील करूँगी सर को आगे लेकर आए, क्योंकि सर समाज सेवी भी है। समाज सेवी के साथ साथ जिस तरह से वो अपने गुरुंग परिवार की अपने उसमें वो सेवाएं कर रहे हैं, समिति के अध्यक्ष होने के कारण वो सेवाएं कर रहे हैं, तो वो हमेशा करते रहें। सर धन्यवाद कि आपने धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नए शिक्षक के साथ मिलूंगी। देखते रहिए माहिरा और आदि के साथ। धन्यवाद।